चलिए आज संगठन में आगे बढ़ते हैं। संगठन का महत्व। संगठन के बारे में हम लोग पहले भी सुन चुके हैं कि संगठन क्या होता है। तो व्यक्तियों का एक समूह जो मिल के काम करते हैं और मिल के इनका जो नेतृत्व करता है वो होता है प्रबंधक। प्रबंधक के नेतृत्व में जब सभी व्यक्ति मिल के काम करते हैं एक साथ, तो जो हमारा लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तो संगठन के महत्व के अंतर्गत ये कहा गया है कि प्रबंधक अकेला कुछ नहीं कर सकता। प्रबंधक तभी नियंत्रण करेगा जब वहाँ पे कर्मचारियों का समूह होगा और वह जो है आदेश देगा, तब जाकर वो हमारा जो कर्मचारियों का समूह है, संगठन है, वो काम करेगा, तब जाकर हमको लक्ष्य की प्राप्ति होगी। एक अकेला प्रबंधक कुछ भी नहीं कर सकता, उसके लिए समूह की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे एक स्कूल हो, चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई बैंक हो, हर जगह एक संगठन की ज़रूरत होती है। एक प्रबंधक सोचे कि मैं बैठे बैठे सारा काम कर लूँगा अकेले, तो कभी भी संभव नहीं है। वहाँ पे उस उत्पादन को प्राप्त करने के लिए या उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संगठन की आवश्यकता होती है। बिना संगठन के हम किसी प्रकार से भी किसी भी क्षेत्र में कोई भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कि बिना संगठन के कहीं भी हमको सफलता की प्राप्ति नहीं होती। एक लड़ाई के मैदान में जाते हैं तो हमको संगठन की आवश्यकता होती है। खेल के मैदान में जाते हैं तो वहाँ पे कर्मचारियों का जो समूह है, खिलाड़ियों का समूह है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो हर जगह हमको एक संगठन की आवश्यकता पड़ती है। बिना संगठन के कहीं भी हमको लाभ की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये कहा गया संगठन के महत्व के अंतर्गत। तो देखते हैं और क्या लाभ महत्व है, इसका क्या लाभ है। पहला नंबर, प्रबंध की दक्षता क्षमता में वृद्धि। जितना अच्छा संगठन हमारे पास रहेगा, प्रबंधक उतना अधिक अच्छा काम करेगा। जब हमारे पास अच्छे व्यक्तियों का एक समूह रहेगा तो प्रबंधक आदेश देगा और प्रबंधक के आदेशानुसार वह कर्मचारी काम करते हैं। समय पर वस्तु बनकर तैयार भी हो जाती है, लागत भी कम आती है और लाभ जब अधिक होता है तो लोग नाम किसका लेते हैं, प्रबंधक का। काम किया संगठन ने, नाम किसका हुआ, प्रबंधक का। लोग क्या बोलेंगे, प्रबंधक, वहाँ उसका संस्था का प्रबंधक बहुत अच्छा है, योग्य है, इसलिए वह संस्था कम से कम लागत पर अधिक से अधिक मात्रा में वस्तु का निर्माण करती है, इसलिए उस संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति हो रही है। और अगर मान लो हमारा संगठन कमजोर होता, हानि होता, तो भी उंगली किसके ऊपर उठेगा, प्रबंधक के ऊपर। कह रहे हो प्रबंधक वहाँ का ठीक नहीं है, ठीक से अनुशासन बना के नहीं रखता है या ठीक से अपने कर्मचारियों पर नियंत्रण नहीं करता है, इसलिए उसको वहाँ पर हानि का सामना करना पड़ा। तो अच्छे संगठन से प्रबंधक का नाम होता है और उसका मनोबल बढ़ता है प्रबंधक का, और उससे संस्था का उत्पादन भी अधिक से अधिक मात्रा में क्या होता है, बढ़ जाता है। वही अगर संगठन हमारा कमज़ोर हो गया तो प्रबंधक का नाम नहीं होता है, बल्कि उसकी बदनामी हो जाती है कि अरे वो संस्था का प्रबंधक उचित ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए उस संस्था को हानि का सामना करना पड़ता है। ये बस में तो कहा गया श्रेष्ठ संगठन से प्रबंधक की क्षमता में वृद्धि होती है। जितने अच्छे कर्मचारियों का समूह होगा उसके मनोबल बढ़ जाएगा और अच्छे से काम करता है और आधुनिक यंत्रों की व्यवस्था करता है और उनको ट्रेनिंग देने के लिए बाहर से विशेषज्ञों को बुलाता है ताकि मेरे संस्था का विकास और अधिक मात्रा में हो सके। ये काम करता है, कौन करता है, कंपनी का प्रबंधक। दूसरा कहा जाता है विशिष्टीकरण को प्रोत्साहन। विशिष्टीकरण मतलब जब सही व्यक्तियों का संगठन है, वहाँ पे जितने भी कर्मचारियों का समूह है सब श्रेष्ठ है, सब में योग्यता है और योग्यता अनुसार जब काम बांट दिया जाता है तो एक ही काम को लगातार बार बार करने के कारण उस कार्य क्षेत्र में उसको एक विशिष्टीकरण की प्राप्ति हो जाती है। और उसको विशिष्टीकरण का मतलब एक विशेष योग्यता की प्राप्ति हो जाती है और उस काम को चंद घंटों में ही वो निपटा देता है। ये फ़ायदा होता है संगठन से। हमारे पास योग्य व्यक्तियों का समूह है, संगठन है, उनकी योग्यता अनुसार अगर हम काम बांट दिए तो अपने काम को एकदम आसानी से कर लेता है और एक ही कार्य को बार बार करने के कारण उस कार्य में उसको एक विशेष योग्यता की प्राप्ति भी हो जाती है। ये लाभ होता है। उपक्रम के विकास में सहायक। उपक्रम यानी संस्था। जब हमारे पास योग्य व्यक्तियों का समूह रहेगा, सब अपने अपने कार्य में विशेष योग्यता प्राप्त कर लेंगे, तो वहाँ पे किसी प्रकार से भी सामग्री का नुकसान नहीं होगा। सामग्री का नुकसान नहीं होगा तो कम लागत पे वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी और हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर उपक्रम का विकास होता है। एक तो समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाता है
अच्छे किस्म की वस्तु बनकर तैयार होती है, जिसके कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है और संस्था जो है दिन पर दिन और विकास करते जाती है। इसके कारण एक अच्छे संगठन के कारण। तो संगठन से ही जो है संस्था का विकास होता है। प्रबंधक तो उस व्यक्ति का निर्माण व्यक्ति को नियुक्त करता है, आदेश देता है। अगर हमारे पास योग्यता वाले संगठन में कर्मचारी हैं तो समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है और हमको अधिक से अधिक मात्रा में लाभ होता है और संस्था का अधिक से अधिक मात्रा में विकास होता है। ठीक है। समन्वय स्थापित होता है। समन्वय यानी एकता। क्रय विभाग, विक्रय विभाग, उत्पादन विभाग, वितरण विभाग, ये सारे समूह है, संगठन है। निर्माण विभाग, तो ये सारे संगठनों को एक साथ जब आदेश मिलता है और सब अपने अपने कार्य को समय पर करते हैं, तब यहाँ पे इसमें एक समन्वय आता है, एकता आता है और एक साथ कार्य करने के कारण समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है। अब मान लीजिए 10 साइकिल का निर्माण करना है हमको यहाँ पर। अब 10 साइकिल, तो एक ही जगह साइकिल पूरा तैयार नहीं होता है। कोई हैंडल बनाएगा, कोई उसका टायर बनाएगा, कोई ट्यूब बनाएगा, कोई रिंग बनाएगा। यानी जितने पुर्जे हैं उतने विभाग, और पूरे विभाग को आदेश दिया गया है कि तुमको 10-10 वस्तु का निर्माण करना है। और एक विभाग है जो 10 वस्तु को एकत्रित करके साइकिल का रूप दे देता है। तो सभी में जब समन्वय है, एकता है, तो सब एक साथ बनाएंगे तो एक दिन में 10 वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन अगर मान लो वो एकता नहीं होता तो कोई 8 बनाता है, कोई 4 बनाता है, कोई 2 बनाता, तो ऐसी दशा में 10 की जगह केवल 2 साइकिल ही तैयार होती है। बस हमारा है। इसलिए कहा गया कि समन्वय का होना बहुत ज़रूरी है। तो कहा गया एक अच्छे संगठन के कारण संस्था में समन्वय की भावना आती है, सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं और जैसे ही आदेश मिलता है सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और काम में लगने के कारण वस्तु समय पर बनकर तैयार हो जाती है और संस्था को लाभ की प्राप्ति भी होती है और संस्था का विकास भी होता है। ये सब इससे होता है समन्वय। अब यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो आप लोग, 5 विषय पढ़ते हो और 5 विषय के टीचर जाके पढ़ाते हैं आपको। अगर मान लो हमारे बीच समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा? अकाउंट का कोर्स हो गया, बैंकिंग का कोर्स हो गया, इंग्लिश का कोर्स हो गया, हिंदी का कोर्स नहीं हुआ तो क्या करेंगे? या हिंदी का कोर्स हो गया, इंग्लिश का हो गया, अकाउंट वाला नहीं पढ़ाया तो क्या करेंगे? आपको लाभ की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। परीक्षा में आप फेल हो जाओगे। कारण सब तो 4 विषय तैयार हो गया और एक विषय तैयार नहीं हुआ, जिसके कारण आपको वहाँ पर लाभ की प्राप्ति नहीं हुई। यही तो समन्वय है। सब आपको साथ में लेकर चलते हैं, तभी निश्चित समय पर आपका कोर्स कंप्लीट होता है, तब परीक्षा में बैठते हो, तब वहाँ रिजल्ट बनता है और पास होते हो। ये समन्वय है। इसी को क्या बोलते हैं अपन? समन्वय। तो समन्वय से ये लाभ होता है कि समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, साथ ही साथ संस्था को भी लाभ होता है और इस मात्रा में हमको समय पर उत्पादन की प्राप्ति भी हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी में मनोबल में वृद्धि। जब सभी व्यक्ति मिलकर एक साथ काम करते हैं तो काम करने वालों का मनोबल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सब चाहते हैं कि नहीं, सब हम जो है यहाँ पर संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करेंगे। सभी का उद्देश्य है कि संस्था का विकास करना है, इसलिए सब संस्था के उद्देश्य को ध्यान में रखकर काम करते हैं, जिसके कारण उनका मनोबल क्या हो जाता है? वहाँ पर बढ़ जाता है। एक दूसरे को देखकर अपने आप मनोबल बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लो एक काम में लापरवाही करेगा तो दूसरा अपने आप लापरवाह हो जाएगा, तीसरा अपने आप लापरवाह हो जाएगा और फिर मनोबल में कोई वृद्धि नहीं होगी। और मनोबल नहीं बढ़ेगा तो किसी प्रकार से भी हमको सफलता की प्राप्ति वहाँ पर नहीं होगी। तो मनोबल को बढ़ाने के लिए सबकी एकता की ज़रूरत है। सब अगर पढ़ने में, सब अगर काम में ध्यान देंगे तो सबका मनोबल एक साथ क्या होता है? बढ़ जाता है। केवल एक व्यक्ति ध्यान देगा तो दूसरे का मनोबल, एक व्यक्ति ध्यान नहीं देगा तो दूसरा भी ध्यान नहीं देगा, तीसरा भी ध्यान नहीं देगा और मनोबल अपने आप धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो एक को देखकर दूसरे का मनोबल भी क्या हो जाता है? यहाँ पर बढ़ जाता है। तो कहा गया श्रेष्ठ संगठन में, या संगठन में जब सभी व्यक्ति मिलकर काम करते हैं तो एक दूसरे को देखकर सबका मनोबल बढ़ जाता है और मनोबल बढ़ने का फ़ायदा ये होता है कि समय पर वस्तु बनकर तैयार हो जाती है और हमको किसी प्रकार से भी हानि का सामना यहाँ पर नहीं करना पड़ता है। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। जितने हमारे कर्मचारियों का समूह है, संगठन, सबको संस्था के उद्देश्य के बारे में मालूम है। प्रबंधक ने अवगत करा दिया कि हमारे संस्था का एक ही उद्देश्य है, कम से कम लागत पर अच्छे से अच्छा वस्तु का निर्माण करना है और अधिक से अधिक उत्पादन करना है। तो सभी के दिमाग में वही उद्देश्य रहता है कि हमको यहाँ पर अच्छे किस्म का माल बनाना है, समय पर बनाना है और लागत भी कैसे लाना है, कम से कम
ये सोचने के कारण वहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं होता, कोई बेईमानी करने की कोशिश नहीं करता, सब ईमानदारी पूर्वक अपने अपने काम को कंप्लीट करते हैं और इसके कारण संस्था को अधिक से अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। ये फायदा होता है किसके कारण? संगठन के कारण। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार पर भी पूर्ण रूप से क्या हो जाता है? नियंत्रण। सब किसके कारण हुआ? ये संगठन के कारण। ठीक।